कल देश के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम गए थे और सोचिए एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देश के प्रधानमंत्री के साथ धीरेन्द्र शास्त्री नाम का यह व्यक्ति नजर आ रहा है और उसने जो गले में माला पहनी है उस पर लिखा है हिंदू राष्ट्र। और सोचिए उसी हिंदू राष्ट्र की अगर कल्पना की जा रही है तो क्या उस हिंदू राष्ट्र में दलित पिछड़े आदिवासियों की स्थिति क्या होगी। कैंसर के अस्पताल का उद्घाटन था, देश के प्रधानमंत्री ने फीता भी काटा और बड़ी बड़ी घुमा फिरा के बातें भी धीरेन्द्र शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री के सामने कही। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, क्या जाति देखकर वहां पर इलाज होगा या जातिवाद कर वहां पर इलाज किया जाएगा। दोनों ही सवाल बेहद गंभीर है। किस देश में जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि उस पर बात बहस करना भी लोगों को लगता है कि हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। असल में हम जातिवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जातिवाद को किस तरीके से लोग पहचान पाए इस पर बात और बहस करते हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक खबर सामने आ रही है और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले समाज के ठेकेदार क्या इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, क्या इन खबरों पर कभी वो मुंह खोलेंगे। क्योंकि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जाती है और वहीं जातिवाद की जो जड़ें वो इतनी मजबूत हैं कि आए दिन जाति के आधार पर दलित पिछड़े आदिवासियों का शोषण किया जाता है। सोचिए अब तो बौद्धों के भी धर्म स्थल पर, अब तो बौद्धों की विरासतों पर, बुद्ध की विरासत पर भी ब्राह्मणवाद मनुवाद का कब्जा है, जिसको छुड़वाने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। और किस तरीके से लोग जो हैं वो जाति के आधार पर आपका शोषण करते हैं, जाति के आधार पर आपको किस तरीके से तमाम पावर सेंटर से दूर रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुछ नपुंसकों का तांडव। दरअसल यूपी के मथुरा में दो दलित बहनों की बारात आ रही थी। बारात में रास्ता न मिलने पर लोगों ने बारात में मारपीट की, दूल्हे के पिता का सर फोड़ दिया और यही नहीं रुके, पार्लर से घर आ रही दलित युवतियों को रास्ते में रोककर छेड़खानी करते हुए उनके ऊपर कीचड़ फेंक दी। मैंने आज तक इतिहास में नहीं सुना किसी ठाकुर पंडित जाति की बारात में मारपीट हुई है। दलितों के साथ ही क्यों होता है। सोचिए कभी आपने ये गौर किया है इन तमाम खबरों पर। मटके छूने पर मारा जाएगा तो दलित मारा जाएगा, गटर में जिसकी मौत होगी तो दलित मारेगा। सोचिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काटे जाएंगे, दलित पिछड़े आदिवासियों के काटे जाएंगे, अब तो ओबीसी के भी कटने लगे हैं। लेकिन जाति के आधार पर आखिर कब तक इस तरीके की घटना होती रहेगी। बाकायदा आरोपियों पर ST-80 एक्ट में तो केस दर्ज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और पार्टी का व्यक्ति हो। मथुरा में दबंगों का तांडव। ब्यूटी पार्लर से घर लौट रही दुल्हन ने चेहरे पर कीचड़ फेंका, दूल्हे के पिता को पीटा, टूट गई दो लड़कियों की शादी। और सोचिए ये दबंग लिखने वाले पेपर के पत्रकारों से तो मुझे सख्त नफरत है। सोचिए ये अपने ही लोगों को किस तरीके से दबंग बताते हैं और कैसे जो पीड़ित है उसकी जाति को सरेआम बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखने का काम करते हैं। तो अखबारों की भी एक जाति होती है और किस तरीके से देश का टीवी अखबार काम करता है, जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, फिर वैचारिक आधार पर। तो तीनों को समझने की ज़रूरत है। मथुरा में दबंगों ने दुल्हन बनी दलित दो सगी बहनों को पीट दिए। खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं दूसरी ओर जो है बोध गया महाबोधि विहार को लगातार बचाने के लिए किस तरीके से ब्राह्मणवाद मनुवाद के कब्जे में है और किस तरीके से वहां पर बौद्ध भिक्षु जो हैं वो लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सोचिए उनको भी रोका जा रहा है। टीवी अखबार ये आंदोलन नहीं दिखाएगा। मंदिर में लगी प्रतिमा बुद्ध की निकली। तो सोचिए तमिलनाडु के सेलम स्थित थल्लाईवेट्टी मुन्नीरम मंदिर में लगी थी देवता की मूर्ति और जब मद्रास हाईकोर्ट ने बुद्ध प्रतिमा को घोषित कर दिया तो सोचिए हड़कंप मच गया। सम्राट अशोक ने बौद्ध के 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, जिसमें अंतिम मौर्य सम्राट वीरभद्र की हत्या के बाद मंदिरों में बदल दिया गया। कहीं बौद्ध प्रतिमा का श्रृंगार करके देवी देवताओं के रूप में तो पूजा नहीं कराई जा रही, बड़े मंदिरों की मूर्ति शूद्रों को नहीं छूने दिया जाता है। तो किस वजह से नहीं छूने दिया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि दलित पिछड़ा आदिवासी इस देश का मूल निवासी गर्भगृह में नहीं जा सकता। कहीं असली भेद खुल जाएगा तो कहीं बवाल ना हो जाए। अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए बौद्ध विरासतों को बचाना होगा, ये भंते बिना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जब अब चाहे प्राण चले जाए, मुकदमे ठोक दिए जाएं, हम महाबोधि मंदिर लेके रहेंगे। इस महाबोधि मंदिर को पाने के लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। नेशनल दस्तक कोशिश करेगा कि इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाया जाए। रत्नागिरी उड़ीसा में
मिलना पहली घटना नहीं। 1905 ईस्वी रत्नागिरी के ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया जा चुका है। 1928, 1956 से लेकर 61 ईस्वी पुरातात्विक से ईंट का एक स्तूप, 3 मठ, सैकड़ों मन्नत स्तूपों के अवशेष मिले हैं जो कि बुद्ध के चेहरे के रूप में प्रदर्शित हैं। अगर देश को खोदा जाएगा तो बुद्ध ही बुद्ध निकलेगा। लेकिन सोचिए किस तरीके से ये लोग मस्जिद और मंदिर के आड़ में मंदिरों को तो खोदने का काम करते हैं, मंदिरों को भी खोदिए, पता तो चले असली इतिहास किसका था और किसका दबाने की कोशिश की जा रही है। बोध गया महाबोधि महाविहार में बीटी एक्ट और विधर्मी पंडे पुजारियों का अवैध कब्जा करने के लिए भोपाल वासियों ने मौन रैली निकालकर महाबोधि विहार में मुक्ति आंदोलन का समर्थन किया। ये 40 सेकंड का वीडियो देखिए किस तरीके से लोगों ने मौन होकर पूरे शहर में आंदोलन किया। और बीटी एक्ट को रद्द करने की मांग जो है उठ रही है। पोस्टमार्टम हाउस में लूट शब्द से सोने की चैन काटकर टॉप्स जो है पकड़े ना जाने पर इसलिए रोल्ड गोल्ड के गहने थमाए, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सोचिए अब तो पोस्टमार्टम वाली लाशें भी सुरक्षित नहीं है, उससे पहले ही सबूतों को मिटा दिया जाता है। वाराणसी में जिस तरीके से बच्ची की हत्या हुई उसके बाद उसके गहनों को बदल दिया गया, ये गंभीरता और कैसे सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है, तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। 13वां दिन है आज भूख हड़ताल का। इंग्लैंड से डॉक्टर संग्राम पाटिल ने महाबोधि आंदोलन को भी समर्थन दिया है। तो देश विदेश से लोग जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं ताकि पुजारी पंडों से महाबोधि विहार को छुड़वाया जा सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी पटवार भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन में एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग को उनके आरक्षण के अनुपात कम पद देना भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। तो सोचिए अब बहुजन जो है वो घंटा बजाने के लिए तैयार रहे और दलित का सबसे बड़ा अत्याचार पिछड़े करते हैं। जो भाई लोग सोशल मीडिया पर पीडीए 85 बहुजन समाज बनाने की बात कर रहे हैं, पहले वो लोग अपने परिवार से जातिवाद को दूर करें। तो अगर ओबीसी समाज का व्यक्ति भी दलितों पर अत्याचार करता है तो आप सचेत रहिए, क्योंकि आप तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। किस तरीके से जातिवाद को बढ़ावा देकर आप उसके इन्फ्लुएंस में आकर जाति उत्पीड़न करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। अर्चना तिवारी का चयन ओबीसी में हुआ। उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबूत, आरक्षण प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ एक गंभीर विषय है। तो सोचिए अब ओबीसी की कैटेगरी में भी कैसे तिवारी, दुबे, चौबे का अब सिलेक्शन होने लगा है। मथुरा में जो दुल्हन बनी थी 2 बहनें, उनको पीटा गया। ठाकुर दलितों को पीट रहे हैं, ब्राह्मण दलितों को पीट रहे हैं, यादव दलितों को पीट रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम की चीखें मारने वाले ज़रा देखें कि सुधार कहाँ आया। तो सोचिए सिर्फ संविधान की बात करने से बदलाव नहीं आता, सामाजिक कुरीतियों पर कौन बात करेगा, सामाजिक कुरीतियों को कौन दूर करेगा। संयुक्त होकर अन्याय के खिलाफ लड़े। बौद्ध समाज अपने धर्म स्थलों, स्वतंत्र और अधिकारों के लिए महाबोधि महाविहार में बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए संघर्ष कराए। तो तस्वीरें हैं जो लगातार आज 13 दिन हो गए हैं बौद्ध भिक्षु जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन केवल एक मांग नहीं बल्कि बौद्ध समाज की अस्मिता, धम्म, न्याय की रक्षा का संकल्प है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हम आपको बता रहे थे। इन खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।